दे एक फूल और तोड़वा लेता 3-4 फूल ना कौन फूल? कोनो फूल तोड़वा ले फूल ना ले इतना फूल तोड़ के रखे रहे फूल खत्म हो गया का करे अब तो वहाँ ना कहते हैं सब चढ़ा दी कहाँ की चढ़ाए? चढ़ावत रहे जा ए ये कहाँ पर ये कहाँ हमारे जो दोनों मिला ये जा इनके रहा। दुकानों में ये बिट्टी है आप हाँ इनके कहते हैं राखी की कथा सुनो तीसरी और अच्छा धीरे धीरे कहा समझाई समझ में आया का समझाई के हाँ जा तू सड़के इतना का आराम से सब बोला था नहीं सही कर रहा है सही भाई सब फूल अब के देहे है ना जब बोल के आपको लेना ए था ओई सड़क के लगा फूल अब बने चाहे मान ले जब फूल हमारा फूलवा हो गया तब हमारा मन करावत के मजा है चप्पल पहले चप्पल अब तो कायदे पहले व्यवस्था माने करत रहे ना फुलवा रखे रहे सब चढ़ाई नहीं चढ़ल है। भगवान ने काम किए हैं ना तो पीछे तो है ना फूलवा तो बेचे हो तो बतावा जान जाइए और भगवान की आगे की कथा सुनो यह जो तीसरी अध्याय की कथा हम बताते हैं आप सभी कथा सुने होगा भगवान के कायिक सत्यनारायण कथा में इसमें होता है पहले समय में उल्खा नामक एक राजा था। वह राजा ऐसा था कि बुद्धिमान था और सत्य और जितेंद्र था। प्रतिदिन वह देवालय में जाता था। देवालय मतलब जहाँ देवी देवता का स्थान रहे मंदिर रहे वहाँ जाता था। नित्य दिन वह जाता था तो गरीबों को धन देता था। जैसे राजा दशरथ रहे ना वह शिकार करे के शौक रहे, जंगल में जाए शिकार करे। तो वहीं पर एक कहानी आ जाती है। एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है श्रवण कुमार। उसके माता पिता दोनों अंधे थे। उन लोगों को एक दिन होता है इच्छा किया चलो हम भी तीर्थ वर्ष कहीं कर ले। अपने माता पिता को ले जाता है दर्शन कराने के लिए। रास्ते में चला जाता है, उनके माता पिता को लग जाता है प्यास। जब प्यास लग जाता है तो अपने माता पिता के बैठा देते। वह राजा दशरथ सोचा थे कि कोनो जानवर जाना है, ठीक है, तालाब पे पहुंचते उनको प्यास लगती है तो श्रवण कुमार जो गगरी होते हैं ले चलते हैं पानी भरने की तरफ। बोलते हैं कि पिताजी हम पानी लेकर आ रहे हैं आपको पिलाएंगे। उधर राजा दशरथ सोचते हैं कि कोई शिकार कोई जानवर है जो किसी जानवर की हत्या कर रहा है, उस पर वह बाढ़ चला देते हैं। बाढ़ चला देते हैं, वह बाढ़ जाकर श्रवण कुमार को लग जाता है। श्रवण कुमार घायल हो जाते हैं तो राजा को सूचना पड़ता है। राजा दशरथ दौड़ के उनके पास पहुंचते हैं। आज तो मेरे तरफ से बहुत बड़ा अन्याय हो गया। राजा दशरथ जब उनके पास पहुंच जाते हैं तो राजा दशरथ देखते हैं आज तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, पता नहीं कौन सी गलती की है। श्रवण कुमार को देखते हैं, श्रवण कुमार से पूछते हैं आप यहाँ कैसे? बोलते हैं कि मेरे माता पिता को प्यास लगी है, उनके लिए मैं जल की व्यवस्था कर रहा हूँ, जल लेकर जाता हूँ। वहीं पर कहानी बहुत लंबी, बस शॉर्टकट में हम चला। श्रवण कुमार के वहीं श्रवण कुमार जो होता है दम तोड़ देता है, मर जाता, मृत्यु हो जाता है। राजा दशरथ सोचते हैं कि चलो हम ही पानी को लेकर चले पिलाने। वह पानी भर कर ले जाते हैं श्रवण कुमार के माता पिता के लगे। और श्रवण कुमार के माता पिता के लेकर जब पहुँचते हैं तो कितना होता बाप और कितना होता महतारी जब होती कहते माई से बढ़ के लड़किया के ममता क्यों न करे और बिना बारिश कहूँ सागर ना भरे। लड़किया कितना वानर रहे, महतारी कितना वानर रहे, लेकिन अपने लड़किया के पहचान ली। राजा दशरथ पानी लेके पहुंचा थे। श्रवण कुमार के माता पिता के लगे, वह हाथ पकड़ कर जान जाते कि हमारा लड़का नाई हो। वो कहते नहीं हम भी श्रवण कुमार झूठ बोलते हैं, लेकिन वह पहचान लेते हैं कि यह हमारा पुत्र नहीं है। तब उनसे पूछते हैं कि हम तभी पानी पिएंगे, पहले तुम बताओ कौन हो। वह बताते हैं कि हम राजा दशरथ हैं। तो बोलते हैं तो आप कैसे बोले कि हमारे से बहुत अपराध हुआ, मैंने सोचा शिकार करने आया था, कोई जानवर की हत्या करने के चक्कर में आपके पुत्र का हत्या हो गया। बोले ठीक है। उनको श्राप मिलता है राजा दशरथ को, जैसे मैं अपने पुत्र वियोग में आज मरूंगा वैसे आप भी पुत्र वियोग में मरेंगे। जब राजा दशरथ की मृत्यु होती है तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों पुत्र नहीं रहते।
राम लक्ष्मण वनवास चले जाते हैं, भरत और शत्रुघ्न निहाल चले जाते हैं मामा के घर, और राजा दशरथ की उधर मृत्यु होने लगती है, कोई लड़का उनका नहीं रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। यही बात है, कर्म के आपके ऊपर है। सब जानते हैं कि चोर भी चोरी करने जाता है, वह भी जानता कि आज हम चोरी कर रहे हैं, उसको पता चलता है, लेकिन जबरदस्ती काम करता है। कोई आदमी गलत काम करने जाता है, अपराध करने जाता है, तो उसका एक बेरी जो शरीर होता है डगमगा जाता है, हिल जाता है। लेकिन जो हमें माया की जाल है वह जबरदस्ती कर रहा है, नहीं करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं। उसी प्रकार से कहानी है भद्रसन नदी के तट पर, नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। नागरपुर बैठक सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही। उसी समय वहां से एक साधु गुजरता है, एक साधु गुजरता है, उसके पास व्यापार के लिए वह ठहर जाता है। ठहरता मतलब रुक जाता है। जब वह ठहर जाता है उसने देखता है वह जो साधु था कथा उथा सुन रहा था, उसने जब पूरा पूजा पाठ हो गया तब उसने पूछा कि हे राजन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उसने बोला मैं तो भगवान का कथा सुन रहा हूँ, आप बताइए बनिया जी क्या करें? व्यापारी जो होते हैं बनिया के कहते कहन आप बनिया को वर्ग है, आप का करबे के बताओ। कहें हमारे पास कोनो पुत्र पुत्री नाई बा, हम हूँ भगवान का कथा सुनब। कहें ठीक है आप भगवान कथा सुनेंगे। तो बनिया वही संकल्प करता है कि हमारे चाहे लड़का हो चाहे लड़की, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हम तुम्हार कथा सुना जब हमारे पास हमारे मेहरारू की बोल कुछ हो जाए। ऐसा कहकर वह आ जाता है, अपने घर पहुंचता है। घर पहुंच लीलावती रहती है। लीलावती से शाम को खाना पीना खाने के बाद अपने पत्नी को बताता है कि आज हम रास्ते से जा रहे थे, वहीं एक साधु था, वह भगवान का कथा सुन रहा था, ऐसा करो हम लोग भी संकल्प कर ले। कहें ठीक है। सांसारिक धर्म से वृत्त होकर 16 श्रृंगार करने के साथ साथ वह करने के बाद भगवान की माया के कृपा के साथ वह जो औरत थी जिसका नाम लीलावती था वह गर्भवती हो जाती है। वह गर्भवती हो जाती है 10वें महीने में समान। 9 महीना 1 दिन 2 दिन 4 दिन एक तो आप सबके PhD कहें कि 10वें महीने में उसको एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है कलावती। वह कैसे रहती है? जैसे हम कही था उजरिया का चंद्रमा देखो बड़ा अच्छा लागत। पूर्णवासी तो सब कहे आज पूर्णवासी हो। लास्ट अध्याय हम 7वां कथा वाचक उजरिया का आज चंद्रमा देखा आप सबके बड़ा अच्छा लगे। कभी कभी होता सूर्य का प्रकाश जहाँ ना पहुंचे वहां चंद्रमा को प्रकाश पहुंचता है। अरे सूर्य का प्रकाश हमको दिन को दिखाई देगा, रात को नहीं दिखाई देता। तो बोले ठीक है। कन्या का जन्म हो जाता है, उसका नाम कलावती रखा जाती है। धीरे से पत्नी आती है, अपने पति से बोलती है, लीलावती बोलती है कहो तू तक कहे रहा कि कोनो पुत्र या पुत्री हो जाए तो भगवान की कथा हम सुनब। कहें ठीक है। कहें कि अब चला हमारे सबके पुत्री हो गई बा, चला कथा सुन लिया जाए। वह बनिया कहता है नहीं, चला कथा सुना, ऐसा करे इनकर बियाह कर ले तब कथा सुनी। धीरे धीरे लालच बढ़ते चले जा रहा था। साधु बोला ठीक है, अपने पत्नी को शासन देते रह गया, बार बार चलो करते रहेंगे। धीरे धीरे लड़का के अपेक्षा लड़की बहुत तेज बढ़ती। धीरे धीरे लड़की बढ़त चली जाती, सयान हो जाती, बढ़ते चली जा रही थी। एक समय की बात है,
जो कलावती थी वह कुछ बच्चों सैनिकों के साथ अपने राज दरबार में खेल रही थी। उसके पिताजी वहीं से आते हैं, देखते हैं कि मेरी बिटिया सयान हो गई, उनको बुरा लग जाता है। तुरंत आते हैं घर पे, गांव में अपने ढिढोरा पिटवा देते हैं कि मेरे पुत्र के योग कोई वर खोज कर लाओ, कोई लड़का खोज कर लाओ जिससे इसका विवाह कर दिया जाए। बोले कि ठीक है। उसका विवाह भी कर दिया जाता है। जब विवाह कर दिया जाता है, विवाह करने के साथ दुर्भाग्य से वह भगवान का कथा नहीं सुनते हैं। भगवान उससे क्रोधित हो जाते हैं। ये हमको बार बार खाली सीख दे रहा है, बार बार बता रहा है, चलो हम इसको धीरे धीरे कष्ट देंगे। कैसे कष्ट देंगे? धीरे धीरे। धीरे। कहे ठीक है। बोले कि मैं एक सामान बोलते हैं, जैसे आप लोग शादी ब्याह में देखा थे ना, उसमें कहते हैं कि धीरे धीरे, तो हम जो होता है बुलाने के साथ धीरे धीरे शुरू कर देते हैं, उनको कष्ट देने देते हैं। ससुर और दामाद, मतलब अपने बिटिया का शादी के कलावती का, तब भैया उनका दामाद ही बने। दामाद और ससुर दोनों जने चल रहे हैं, जेके कहा थे अपने घरे दामाद के सिवा बहुत हो, हम सभी भी कहे। दामाद और ससुर दोनों जने चल रहे हैं व्यापार के लिए संघाई चले जाते हैं। रास्ते से जाते जाते एक स्थान पे पहुंचे जिसका नाम रहता है रत्नापुर। रत्नापुर नगर में चले जाते हैं। दोनों ससुर और जमाई दोनों ठहर जाते हैं। ठहरते कहाँ है? एक पीपल का वृक्ष रहता है और वहां पर दोनों आराम करने लगते हैं। जब दोनों आराम करने लगते हैं, आराम करने के साथ साथ उधर से कोई राजा का धन चुराकर चोर भाग रहा है। राजा का धन चुराकर कोई चोर जब भाग रहा था, गांव वाले हल्ला के हैं, सैनिक दौड़ाए हैं और भगवान के माया से जहां ससुर और जमाई सुअर है, धन चोरवन उन्हें सामान लेके चलाए। इधर पकड़ाए जाते हैं ससुर और दामाद दोनों जने। राजा के सामने पेश किया जाता। राजा का नाम रहता चंद्रकेतु। जब राजा के सामने पेश किया जाता तब राजा से बोला जाता है कि यही दो चोर हैं जो आपका सामान चुरा कर ले जा रहे थे। कहें ठीक है। राजा पूरे भरी समाज में बैठा देते हैं। बैठाने के बाद उन लोगों को सजा सुनाया जाता है। इन लोगों को दूत बुलाकर बुलाया जाता है कि इन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दिया जाए, कारावास में डाल दिया जाए। वह दोनों जने ससुर और दामाद दोनों जने कहते हैं हमने चोरी नहीं किया, हमने दोनों चोरी नहीं किया है। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आप चोरी नहीं किया लेकिन आपके पास सामान तो मिला है। पुलिस कहा था ना, कहा था भले तू हत्या ना किए है लेकिन तोहरे लगे से सामान पड़ा बात का मतलब तू हत्यारा है, इसलिए कानून सबूत प्रमाण मानता है। आप कितना सही हो लेकिन आपको बचा कर कोई डाल दिया जाता है। उधर लीलावती कलावती दोनों परेशान है कि अब तक दोनों जने आए ना। उधर कलावती के पड़ोस में एक भगवान की कथा हो रही, नारायण देव की कथा हो रही। कलावती लीलावती से कहती हैं ये माई कहतू तो जाए तो भगवान के कथा होता तो जाए तो कम से कम प्रसाद कहन बिटिया। तुरंत लीलावती के झटका लगा था जैसे 11,000 वोल्टेज के केहू करंट मारे। लाइनी का करंट आप समझते हैं कितना तेज मारे, लीलावती के इतना तेज करंट मारत है। याद आए हो सकत है हमार पति जो कह रहे कि हम कथा ना सुना है, हो सकत है इस सब दिन भगवान का हो। कहें ठीक है, कहें ठीक है। तो दोनों कलावती चले जाते हैं, प्रसाद लिया।
कहीं प्रसाद लिया हुआ चले जाते कलावती प्रसाद लेके आवत है ये लड़कियाँ और पंडित जी कथा सुनाए रहते हैं कि क्षमा करना प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं। दोनों परेशान हो जाते हैं, एकदम प्रारंभ सो चले जाते हैं। तब लीलावती अपने मन में संकल्प करती है, हे भगवान, अगर हमारे पति तो बड़ा और हमारे दामाद तो बड़ा करना जहाँ हो हमारे घरे अगर जल्दी से आ जाइए हम तो रहे हैं कुछ दिनों लगली में ने हम आपका कथा सुनेंगे। तब भगवान तुरंत पुकार सुनते हैं उनका, उनके लगे पहुंचता है। वह राजा चंद्रकेतु जो उन्हें सबकी कारावास में डलवाए रहे, उन्हें सपने में दर्शन मिले थे कि इन दोनों चोर नहीं। भगवान कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा मैं जो राजपाट होगा उसे नष्ट कर दूंगा। बोलते हैं ठीक है। राजा सुबह उठते हैं, मंत्री का दरबार बैठ जाता है 20 सभा में। उन दोनों को बुलवाया जाता है और बुलवाने के साथ राजा जी जो रहते हैं, जैसे उन लोगों को पकड़े तो वैसे वेशभूषा पहनाकर उन लोगों को छोड़ दिया। छोड़ने के साथ साथ वह लोग अच्छे कदमों से चलते हैं, जैसे हमने कहते हैं करें धीरे धीरे हो प्रभु, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो प्रभु, धीरे धीरे हम पे दया बरसाय गुरु, धीरे धीरे। बोले कि प्रभु जी आप आज ने आप हमारे ऊपर धीरे धीरे दया कर रहे हैं। कहे ठीक है, दया आपके ऊपर तो हो रहा। भगवान मुस्कुराते हैं, वो तो सब कला जानते हैं, दुनिया की माया जानते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन करने कराने वाला वही है। हम आप तो सेवक हैं, हम लोग खाली राह पे चल रहे हैं, हम लोग खाली राह पे चल रहे हैं, करने कराने वाला वह है। उधर ससुर और दामाद दोनों जी धीरे धीरे पहुंचे थे। उसके बाद उनको दुगना चुगना धन देकर चल देते हैं और इसके तहत उन लोगों को जब सूत जी मंगलम चारण कहते हैं प्रयाष्टम गौरी गोविंद नारायणम वैश्वमंगलम वेगवाष्टम गौरी गणपति नोचनम ओम यात्रम प्रयाष्टम सूत्रम गौरी गणपति। बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ, मेरे कृपा से मेरे ऊपर दया करती रहे। करें रूपतम प्रयातम शोभितम वस्त्रांता ओम अभिमानी पंचता प्रतियांतम दंडतम यातम पोषितम प्रयासम शोभितम प्रयासम यासम गौरी गणपति। बोलते हैं कि प्रभु जी हमने ओम गौरी गणपति। बोलते हैं प्रभु जी तेरी नाव से तेरी सहारा, मेरी नाव से मेरी सहारा। उसने कह रहे हैं विगणेशनम प्रतिमा शोभितम चंद्रयाष्टम गौरी गणपति नव कंचनम लोचन विद्यांतम शोभितम हंसनम पता पंच परमेश्वरम पिता शोभितम हंसनम गणपति नव कंचनम। ऐसा करने के साथ दोनों नगर में पहुंचते हैं। नगर में पहुंचने के बाद लीलावती कलावती दोनों देखती हैं कि उनके दामाद और ससुर पहुंचने के साथ साथ उनको दुगना दान चलने के बाद वो लोग घर पे पहुंचते हैं। तुरंत भगवान का कथा पूरे माते चंद्रमा कार्तिक का पूर्णिमा रहता है, जेके हम तो एकादशी के रूप में जाने थे। उन दिन भगवान का वो लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने के साथ साथ आनंदित होने के साथ साथ भगवान को सब लोग याद करते हैं। गांव देश हिष्ट मित्र जितने लोग रहते हैं सब बुलवाते हैं,
सब बुलवाने के साथ उनको कथा सुनने हैं और उनको सुनने के बाद वह सबको भगवान के बारे में चर्चा करके बताते हैं, बताने के साथ होता है। और ऐसा हमें कहा जाता है कि आप जो कहो, कहे हमने राम जिसे रामायण में कहा बाबा कि रघुकुल की सदा चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन अब उल्टा हो जाए, वचन जाए तो प्राण बचा। अब जमाने में यही बात कहते भैया हम प्राण बचा रहे तो हमारे बहुत वचन है। अब पहले के जमाने में रहा कि वचन चला जाए लेकिन का कहे भैया प्राण जाए लेकिन वचन न जाए। जवन बात जैसे कह दे लोग मान लेते, लेकिन अब आज के जमाने में वो इस बात करना है। तो भगवान कहते हैं आप जो कहो, जितना कर सको उतना ही हमसे बताओ, नहीं तो आप हमसे मत। अगर आपको भगवान को दिन भर में एक दिन राम का नाम ले बात है, एक दिन ये जरूरी ना है कि हम 24 घंटा ना आए कि तो राम है राम राम है राम, नहीं। आप आराम से करिए 24 घंटा में, चाहे जब आप करिए, जब आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तब करिए, जब आपकी माला हो तब करिए। इसके लिए कोई यथार्थ नहीं। सुबह हम लोग स्नान करने के बाद अपने देवी देवता कहते हैं, दो देवी देवता को धोकर बनाने हैं। उनको ये नहीं कहते हमें जितना सेब केला संतरा मौसमी चढ़ाए भगवान एक तो खाइए थोड़ा, ये सब अपने भाव के लिए लगाए, अपने पूजे पाठ के लिए लगाए, स्थान के लिए लगाए। कहते हैं ऐसा हमें तीसरे अध्याय में बताया फूल अच्छा दे, फूल तो वही मिला माता चौलेस कराएगी ना फुलवा फूल लगता तो देख ले कैसे बा चार फूल बा हमें भाई पूजवा में चाहे जाई हम ले आई अब जाके फुलवा को हो जाओ बहुत बाहर है अरे किशोरवा बाहर है गाय तो चक्कर जगह नहीं आ रहा तुम्हारे बनना क्या थोड़े हां प्रेता प्रेता चिल्लाबो तो हम 2 मिनट में कथा सुनाए चला जा, हमें ज्यादा समय नहीं लगा। हम दिन भर कसम कथा बातचीत है, दिन भर में 2 कथा बातचीत। अब हम जजमाने के ऊपर डिपेंड रहे थे कितने जल्दी तू कथा सुने चाहे। काय हमारे बाबू एक कहे कि बर मारे चाहे कन्या सुमंगली काम मत। सही बात है ना भैया ऐसा बात करके पंडित एक बार कहता एकदम आराम से सुनबो तो कथा तो है देखा जितना सुनाए हमें समझ में आए। सही बात अच्छे से कहा था, अच्छा लगा। नहीं था हम बहुत कथा सुनाओ आधा घंटा सुन। ए लड़की आई मारम ना ऐसे काम बात है भाई देखा हम हो एक लालच निर्भय है, आपको लालच में दुनिया के नहीं बा। आप आए भगवान का तो पूजा पाठ कर, भगवान कुछ दया है। हम जाना पे पूजा पाठ सुनाओ तो हमें दक्षिणा देबे करी भाई हम हो आधारित है। सही अब ना माने भगवान के कामना पूरा हो हमारा काम हो। चौथा अध्याय ए लड़की वैश्य मंगल चारण करके यात्रा आरंभ कर दिया, अपने नगर को चले जाते हैं। थोड़े दूर निकलने के बाद सत्यनारायण उनसे पूछते हैं साधु तेरे नाव में क्या है। एक केवट लड़का है, भगवान राम का नैया आप जानत हैं के पार केवट पार भाई उन्हें सबके बैठाए के बाद केवट ही पार करेगा। सब कहते हैं आप क्यों पूछते हैं, बोलते हैं भगवान का भैया भगवान कहते हैं भगवान एक बुढ़ापा का रूप धारण करके उनके नाव में बैठते हैं। अब केवट से पूछते हैं कि तेरे नाव में क्या है। वैसे कठोर वचन सुनकर बहुत आदमियों से बड़ा कड़वा बोलते, बड़ा टेढ़े बोलते, गुस्साए कहीं तो उसे का मतलब बा सही बात बा। बहुत जने प्रेम से कहीं का भैया तो काचा का मतलब है करी जन्म। हां बताए अब यह जवान आपके देसी घी एक लड्डू किया है सकत है और कुछ किया है ओके हम ना बता कहते हैं ठीक है। कठोर वचन सुनकर भगवान एकदम का अपने कहते हैं जाओ
बोले कि तुम्हारे क्या है? तो बोला कि मेरे में बेल पत्ते भरे हैं। कहें जाओ तुम्हारा वचन सत्य, तुम्हारे नाव में बेल पत्ते ही भरे। कहा ठीक है। जाते 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 नाव को किनारे लगा देता है, नाव ठहर जाता है। अब वहीं क्या होता है, संगम क्षेत्र प्रयागराज पहुंचते हैं। उसमें आते हैं कि गंगा जी रहती हैं। गंगा जी से भगवान कहते हैं आपकी तो बड़ी निर्मल पानी। बोले निर्मल इसलिए है, यह दुनिया में कोई मानता नहीं कि भगवान है। तब क्या कहते हैं, बड़ा निकला गए निर्मल पानी, गजब निकला गए निर्मल पानी, गंगा यमुना सरस्वती मीर। प्रयागराज में संगम क्षेत्र है। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां मिली हैं। हम आप जहाँ नहाते कहीं यही संगम हो नहा ले, लेकिन नहीं, आप जब नाव में बैठ कर जाएंगे, कुछ दूर यात्रा करेंगे, तब आपको दोनों पानी वही अलग अलग दिखाई है। अब मैं तो कि संगम नहा के आए, कहते हैं ये बात गलत। संगम बीच में पड़ा, जहाँ पानी का आप देखिए खुद आप जाएंगे तो पानी अलग अलग आपको दिखाई दे। आज भी है। और वही सरस्वती थोड़ा से मिले है। कहते हैं अब बताओ तो मैं कैसे बताऊं कि लोगों को कि मैं सच हूं। कहते हैं ठीक है, कहें कि मेरा पानी भर दीजिए। भगवान शिव का नाम सुने हैं, महादेव का ऊपर से देखा थे, हिमालय का नाम सुने, गोमुख से गंगा नदी प्रवेश की। उनका आप पानी रख दीजिए, उसमें कीटाणु कभी नहीं पड़ेगा। पानी पर कीटाणु पड़े, गंगा पानी आप बहुत दिन से लिया के रखते कीटाणु न पड़े, लेकिन हम तो चमन पानी पिए तो वहाँ कीटाणु पड़ा था। ऐसे ही प्रतीत बा की गंगा माई है, भगवान यहाँ धरती पर कहते हैं। और क्या कहते हैं सुनिए, उसने उधर नाव को ऊंचे किनारे देकर अचंबा हो जाता है। नाव में भगवान देखते हैं, वह आता है, भगवान उतर कर चले जाते हैं। देखता है, जब अपनी पुटरी खोलता है, देखता है इसमें तो सत्य में पेड़ पत्ते भरे हैं। तुरंत अचंबा आकर वह गिर जमीन पर। जब वह गिर पड़ता है, मूर्छित हो जाता है, तब वह शोक प्रकट करने लगता है, उसके ऊपर दुख पड़ जाता है। हे भगवान अब तक क्या करें, अब क्या करे? उसने कहा शरण में चलो। कहा कहें आप भगवान की शरण में जाओ, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कहें प्रेष्टम प्रेदाते ना प्रीते गौरी तम गोविंद हसते प्रतितम शोभितम। कहें प्रभु जी की शरण में जाओ, जहाँ आपकी नगरी है। बोले क्या? कहें चलो चली घूमी आई प्रभु का नगरी, चलो चली देखी आई आपन नगरी। भगवान की नगरी कोई है नहीं, भगवान की नगरी हम ही आप हैं। हम ही आपके अंदर भगवान वास करते हैं। अभी छोटी सी लड़की है, नवरात्र में दुर्गा पूजा कराए थे, जैसे 11 पंडाल मार रहा 11 पंडाल दुर्गा पूजा हम कराए हैं। कह महाराज की माई है, हमका यह माई है। नान का लड़की जो कन्या है, उसको आप भोजन कराएंगे, उसको आप छोड़ के जो आग में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसके अंदर भगवान वास करते हैं। बच्चा जन्म नहीं लेता, पेट में रहता है, तब भी उसकी देखभाल भगवान करते हैं। भगवान ही करते हैं, हम और थोड़ी देखभाल उसकी कर पाएंगे। कहते हैं अचंद से अवतार उष्टनम। वह नाव के किनारे लगाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद वह बूढ़ा आदमी देखता है, गायब हो जाता है। तुरंत भगवान को शरण में जाता है, भगवान को याद करता है, हे प्रभु जी अब आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। कहें ठीक है। नाव प्रदातम शोभितम हंसा प्रेतम तगोवितम। आकाशवाणी होती है,
आकाशवाणी जब होती है कि तेरे नाव में क्या है, तुमने भगवान से झूठ बोला इसलिए तुम्हारा वचन सत्य हो गया। बोले कि प्रभु जी हम नहीं जान रहे थे कि आप भगवान हैं। बोले हम तो कोनो रूप में आ सकते हैं, जानवर के, पशु पक्षी के, गाय भैंस से, बकरी के लेके, मनुष्य से लेके कोनो रूप में आए। अब कौने रूप में आओ ये आपके ऊपर, लेकिन भगवान दर्शन जरूर देते हैं। कहते हैं पुत्र्या संप्रसादम प्रति शोभितम गौरे नित्यम। भगवान के शरण में वह चला जाता है। आकाशवाणी होती कि जाओ तुम अपना नाव पे, अपनी कुठरी जाओ, देखो उसमें सोना ही चांदी जैसे भरा था उससे। पर जाता है, पुटरी को खोलता है, बड़ा खुश से झूमने लगता है, नाचने लगता है, गाने लगता है, जैसा सामान था वैसे ही सब हो गया। बोले क्या प्रभु? बोले कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मैंने भगवान का दर्शन किया। इसलिए क्या किया कि प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भइयाजू। आज प्रभु की कृपा से हमारा जीवन सफल हो गया, हमने भगवान का साक्षात दर्शन किया। भगवान का दर्शन हम लोग भी कर सकते हैं। सपने में कभी कभी भगवान दर्शन देते हैं। कहीं आज हम आज ही मिले हैं भगवान, तो मिलते हैं निश्चित है, लेकिन जब आप उससे प्रेम लगाते हैं। जैसे चेतना कब होता है? आप शाम, सुबह से लेकर शाम तक आपका दिमाग चलता रहता है। जब तक आप सोएंगे नहीं तब तक आपका दिमाग काम करता है। जब आप सो जाएंगे आपका दिमाग बंद, सुबह उठेंगे फिर से वही प्रारंभ हो जाए, तुरंत आपका दिमाग स्टार्ट हो जाता है, मन वहीं से प्रारंभ हो जाता। तो बोलते हैं कि प्रभु जी भी आपको मिलेंगे, मिलने के साथ साथ आपका रष्ट भी भूल जाएगा। कहते हैं तेरी इस तरह से मैं पूजे पाठ से, प्रसन्नता से, विधि पूर्वक करने से कहते हैं नवतसम शोभितम चल जाए। बोले लास्ट जब कहानी हम सुनाओ ब्रह्मा आपने सुनत होगा, कहीं सुदामा और कृष्ण की कहानी चले। कहते हैं इसे मावा फूल तो ले जाओ मजे के, आपको चढ़ावा भगवान की मावा तो भेज दे चाहे लाई आवा। बारह बजे 12 बजे 10 बजे कथा चल रहा है। 10:30 बजे 10:30 से 12 घंटा हो गए, आधा घंटा हो गए। अब ये होए हवन होए, आरती होए। ए माता जी लास्ट हो बालो मंगाए ले, आमे के लकड़ी मंगाए ले, सब व्यवस्था करत जले दा बाल जो ले यो बे हे देख जा जो दुरान की मोरेश्वर प्राप्ति जम